गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ अपना एक नया टॉपिक लेकर के, जो कि आपके चैप्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में दिया हुआ है। वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, कैसे किया जाएगा, और इसके बारे में आपको कोई डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा जी। तो गुडविल जब नया पार्टनर फर्म में ज्वाइन करता है एज ए न्यू पार्टनर, तो वो पुराने पार्टनर से गेन करने के एवज में, उनका शेयर प्राप्त करने के एवज में कैपिटल के अलावा बियॉन्ड कैपिटल कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा लेके आता है। दैट इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल और गुडविल प्रीमियम। तो गुडविल प्रीमियम जो नया पार्टनर लेके आता है वो पुराने पार्टनर्स में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अनुसार बांट दिया जाता है। तो उसके यहाँ पर गुडविल के 5 डिफरेंट केसेस हैं। इन पांचों केसेस को मैं आपको डिटेल में समझाने जाऊंगा। केस नंबर 1, पहला केस है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम प्राइवेटली। जब नया पार्टनर अपने हिस्से का गुडविल प्रीमियम लेके आता है प्राइवेटली, और प्राइवेटली ही पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो क्योंकि यहाँ पर नया पार्टनर प्राइवेटली प्रीमियम लेके आया है और प्राइवेटली पुराने पार्टनर्स को आउट ऑफ द बिजनेस बांट देता है, तो बिजनेस फर्म की बुक्स में किसी प्रकार की कोई एंट्री गुडविल के लिए पास नहीं होगी। सो देयर विल बी नो एंट्री। हम बात करेंगे सेकंड केस की। सेकंड केस है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। जब नया पार्टनर अपने हिस्से का गुडविल प्रीमियम कैश में लेके आएगा एंड विच इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, और वो अमाउंट बिजनेस में एज इट इज रख ली जाएगी। तो इस सिचुएशन में आपकी 2 जर्नल एंट्री पास होंगी। पहली जर्नल एंट्री गुडविल प्रीमियम लेके आने की, और दूसरी जर्नल एंट्री गुडविल प्रीमियम पुराने पार्टनर्स के द्वारा निकाल लेने की। तो यहाँ पर ये एंट्री पास होगी, ध्यान दीजिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम अकाउंट। गुडविल प्रीमियम बैंक के कैश किया बैंक के रूप में फर्म के पास आया। फिर दूसरी एंट्री गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये दूसरी एंट्री है गुडविल प्रीमियम को पुराने पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अनुसार बांटने के लिए। तो दूसरी एंट्री हो जाएगी गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये आपका तीसरा केस आता है। तीसरे केस में है कि पुराना नया पार्टनर अपने हिस्से का गुडविल प्रीमियम कैश में लेके आया, जिसको पुराने पार्टनर्स ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो पूरा पैसा या वह कुछ पैसा फर्म से विड्रॉ कर लिया। तो व्हेन गुडविल प्रीमियम ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन कैश विच इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स फुल्ली और पार्शियली, पूरा पैसा निकाल लिया या उस गुडविल प्रीमियम का कुछ पार्ट निकाल लिया। तो यहाँ पर आपकी 3 एंट्री पास होंगी। पहली 2 एंट्री सेकंड केस की कॉमन एंट्री होंगी। पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम अकाउंट, गुडविल प्रीमियम लाने की एंट्री है ये। दूसरी एंट्री गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये गुडविल प्रीमियम को ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होगी, जो आपको मैं केस 2 में बताया था। फिर तीसरी एंट्री ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पुराने पार्टनर के द्वारा गुडविल का पैसा अपने कैपिटल अकाउंट से विड्रॉ करने की एंट्री पास होगी। ये होगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब मैं आपके सामने चलता हूं अपना नेक्स्ट पॉइंट लेकर के, पॉइंट नंबर 4। ये आपके सामने हमारा चौथा केस रहेगा। इस केस में बताऊंगा कि
जब नया पार्टनर अपने हिस्से का गुडविल प्रीमियम लेके आने में असमर्थ है, मतलब लेके नहीं आता है। When new partner is unable to bring his share of goodwill premium, जब नया पार्टनर प्रीमियम लेके नहीं आएगा, तो जब नया पार्टनर प्रीमियम लेके नहीं आएगा तो पुराने पार्टनर्स नए पार्टनर से प्रीमियम की डिमांड करते हैं, आइदर उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके उसके कैपिटल से विड्रॉ कर ले लेंगे, या फिर न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। तो इसकी अंतिम बात होगी, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब यहाँ बात आती है कि न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट करेंगे या करंट अकाउंट करेंगे। नॉर्मली क्वेश्चन में इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो यहाँ पे मैं एक लॉजिक बताना चाहूंगा कि मान लो फॉर एग्जांपल एक पार्टनर सी नया पार्टनर फर्म में एडमिट किया फॉर ₹10 लाख एज देयर कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम कम्स टू 6 लाख। एक नया पार्टनर सी फर्म में ज्वाइन करता है 10 लाख कैपिटल के लिए और उसके हिस्से का गुडविल प्रीमियम आता है 6 लाख रुपए। अगर वो गुडविल प्रीमियम लेके नहीं आ पाता है तो अगर हम उसकी कैपिटल से 6 लाख हटा कम कर देंगे, देन उसकी कैपिटल बचेगी केवल मात्र 4 लाख रुपए, जो कि जस्टिफिएबल नहीं है। इसीलिए हम न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट करेंगे। और अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट की तरफ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 5। When new partner bring a part of his share of goodwill premium in cash, इसका मतलब है जब नया पार्टनर अपने हिस्से का गुडविल प्रीमियम का पूरा पैसा लेके नहीं आ पाता है, उसका कुछ पार्ट ही लेके आ पाता है, तब क्या करेंगे? मतलब पूरा पैसा लेके नहीं आया, तो सबसे पहले देखेंगे न्यू पार्टनर जितना पैसा लेके आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम, जितना पैसा लेके आएगा उसकी एंट्री रिकॉर्ड कर ली। फिर गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट, जो पैसा लेके नहीं आ पाया, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसको मैं एग्जांपल समझाने जा रहा हूं, ओरल एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट 3:2। न्यू पार्टनर C came for 1/4 share. C have to bring his share of goodwill premium ₹1 lakh, but he only bring ₹60,000. Then bank account debit to goodwill premium 60,000. Goodwill premium account debit 60,000. New partner capital oblique current account debit, remaining amount is 40,000. 40,000 to old partners capital, it means to A capital to B capital 1 lakh total amount is to be distributed in the ratio 3:2। अब मैं आपको बताता हूँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ लेकर के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता है when goodwill already existed in balance sheet, when goodwill is already appeared or existed in बैलेंस शीट। अगर गुडविल फर्म की बैलेंस शीट में या फर्म्स की बुक्स में पहले से ही अपीयर्ड है या पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार उस गुडविल को राइट ऑफ कर दिया जाएगा बाय ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। देन old partner capital account debit
टू गुडविल अकाउंट, तो उसकी एंट्री पास होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब ये पूरे ट्रीटमेंट को मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और पूरा ट्रीटमेंट। जी, अब मैं आपके सामने आपकी बुक एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन लेके आया हूं, क्वेश्चन नंबर 18 जो गुडविल से संबंधित है। इसमें दिया हुआ है वर्मा एंड शर्मा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। वर्मा और शर्मा पार्टनर है जिनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 रहेगा। दे एडमिटेड घोष एज ए न्यू पार्टनर, उन्होंने घोष को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया और 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। घोष इज टू ब्रिंग 20,000 rupees as capital and with 4,000 rupees as goodwill premium। घोष अपने हिस्से की कैपिटल 20,000 रुपए और अपने हिस्से का गुडविल प्रीमियम 4,000 रुपए लेके आने वाला है। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री, आपको जर्नल एंट्री बतानी है। 4 केस दिए हुए हैं, चारों केस में अलग अलग एंट्री आपको बतानी है और इसके अलावा कुछ केस मैं आपको अपने मन से इसी में ऐड करके समझाऊंगा। केस नंबर 1, व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली, जब नया पार्टनर गुडविल प्रीमियम प्राइवेटली लेके आएगा, जब नया पार्टनर गुडविल प्रीमियम प्राइवेटली लेके आएगा, तो प्राइवेटली गुडविल प्रीमियम लाने की कोई एंट्री पास नहीं होती, जैसा मैंने केस 1 में बताया था। तो केवल कैपिटल लाने की एंट्री पास होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू घोष कैपिटल अकाउंट 20,000 और प्रीमियम की कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। अब मैं आपके सामने सेकंड केस बताने जा रहा हूं। व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, जब नया पार्टनर गुडविल प्रीमियम लेके आया और उसको बिजनेस में रख लिया गया। ये आपका सेकंड केस जो मैं समझाया था अभी। तो उसकी आपको 2 एंट्री पास करनी होगी। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू घोष कैपिटल टू गुडविल प्रीमियम, दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट 24,000 टू घोष कैपिटल 20,000 टू गुडविल प्रीमियम 4,000। अब इसके बाद गुडविल प्रीमियम को ओल्ड पार्टनर्स वर्मा एंड शर्मा में डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री पास होगी। गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट 4,000 टू अमाउंट की टू वर्मा कैपिटल टू शर्मा कैपिटल। तो ये अमाउंट सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आएगी, क्योंकि क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू पार्टनर शेयर दिया है, कोई और रेशियो, कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो बाय डिफॉल्ट ओल्ड रेशियो विल बिकम सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जिसको मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो हो जाएगा 5:3। तो इस 4,000 अमाउंट को 5/8 और 3/8 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो वर्मा का 24,500 एंड शर्मा का 1,500। जी, अब आप यहाँ केस सी देखिएगा। केस सी में क्या है? व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज फुल्ली विथड्रॉन, मतलब नया पार्टनर घोष अपने हिस्से का गुडविल प्रीमियम लेके आया, पुराने पार्टनर से बांटा भी गया और पुराने पार्टनर्स वर्मा एंड शर्मा ने पूरा अमाउंट प्रीमियम का विथड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पर आपकी 3 एंट्री पास होंगी। पहली एंट्री आपकी कॉमन होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू घोष कैपिटल टू गुडविल प्रीमियम 24,000 20,000 4,000। दूसरी एंट्री गुडविल प्रीमियम बांटने की भी कॉमन हो जाएगी। गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट 4,000 टू वर्मा कैपिटल टू शर्मा कैपिटल। ओल्ड रेशियो ही बाय डिफॉल्ट सेक्रीफाइसिंग रेशियो बना था, उसी में बांट देंगे 2,500 एंड 1,500। नाउ तीसरी एंट्री गुडविल प्रीमियम विथड्रॉ करने की एंट्री पास होगी। वर्मा कैपिटल अकाउंट डेबिट शर्मा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और यहाँ लिखा है फुल्ली। फुल्ली मतलब जितना भी प्रीमियम इन दोनों को पार्टनर्स को मिला था वो पूरा पैसा ये लोग विथड्रॉ कर ले रहे हैं। तो वर्मा कैपिटल डेबिट 2,500,
शर्मा कैपिटल डेबिट 1500 टू बैंक 4000। अब आपका ये चौथा केस है, when 50% ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल इज विथड्रॉन। मतलब नए पार्टनर्स अपना प्रीमियम लेके आया, तो पुराने पार्टनर्स ने पूरा बांटा भी गया, लेकिन पुराने पार्टनर्स ने, वर्मा एंड शर्मा ने जितना उनको प्रीमियम मिला था उसका 50% अमाउंट विथड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पर भी आपकी पहली और दूसरी दो एंट्री कॉमन रहेंगी। बैंक अकाउंट डेबिट 24,000 टू घोष कैपिटल 20,000 टू गुडविल प्रीमियम 4,000, और दूसरी एंट्री गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट 4,000 टू वर्मा कैपिटल 2,500 टू शर्मा कैपिटल 1,500, और पैसा विड्रॉ करने की एंट्री वर्मा कैपिटल डेबिट, शर्मा कैपिटल डेबिट टू बैंक। अब अमाउंट यहाँ 50% लेना है, तो वर्मा को मिला था 2,500, तो उसका 50% 1,250, शर्मा को मिला था 1,500, उसका 50% 750, टू बैंक दोनों को जोड़ के 2,000 का पेमेंट कर दिया गया। यहाँ आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन 18 कंप्लीट होता है, लेकिन मैं आपको और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बाकी रिमेनिंग 2 केस बचे हुए हैं। उन दोनों केसों के लिए मैं आपको इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा 2 पॉइंट और एक्सटेंड करके बताऊंगा। यहाँ मैं आपको नेक्स्ट केस समझाने जा रहा हूँ, जो मैंने केस नंबर 4 बताया था। यहाँ पर ये 5वां पॉइंट है, when Ghosh is not able to bring his share of goodwill premium in cash। जहाँ पर घोष नया पार्टनर अपने हिस्से का गुडविल प्रीमियम लाने में असमर्थता दिखा रहा है, मतलब वो गुडविल प्रीमियम का पैसा लेके नहीं आता है, केवल अपना कैपिटल का पैसा लेके आ रहा है। तो यहाँ पर कैसे होगा, तो घोष न्यू पार्टनर जितना कैपिटल लेके आया है उसको तो रिकॉर्ड करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू घोष कैपिटल 20,000, और जो प्रीमियम था, प्रीमियम के लिए घोष कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो सेकंड एंट्री हो जाएगी घोष कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट 4,000 टू वर्मा कैपिटल टू शर्मा कैपिटल। इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 2,500 एंड 1,500। अब आपको यहाँ पर मैं अपना आखिरी केस समझाने जा रहा हूँ, जो 5वां केस था, when घोष bring 60% of his share of goodwill premium। मतलब यहाँ पर घोष अपने गुडविल कैपिटल पूरा लेके आता है, गुडविल प्रीमियम जो लाना था वो पूरा लेके नहीं आ पाता है, तो उसका पार्ट अमाउंट मतलब 60% अमाउंट लेके आया और बाकी रिमेनिंग 40% लेके नहीं आ पाता है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले न्यू पार्टनर घोष कितना कैपिटल लाया और कितना प्रीमियम लाया उसकी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू घोष कैपिटल टू गुडविल प्रीमियम। घोष की कैपिटल थी 20,000, घोष अपना कैपिटल 20,000 पूरा लेके आया और गुडविल प्रीमियम मात्र 60% लेके आया, तो घोष का प्रीमियम था 4,000 का 60% 2,400 घोष गुडविल प्रीमियम लेके आता है। तो पास हो गई आपकी बैंक अकाउंट डेबिट 22,400 टू घोष कैपिटल 20,000 टू गुडविल प्रीमियम 2,400। अब गुडविल प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या पास होगी, गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2,400, और जो न्यू पार्टनर घोष प्रीमियम लेके नहीं आ पाया था 4,000 में 2,400 लाया, तो बाकी रिमेनिंग बचा 1,600। तो घोष कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट 1,600, टोटल हो गया 4,000 टू वर्मा कैपिटल टू शर्मा कैपिटल, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2,500 एंड 1,500। जी धन्यवाद। आशा करता हूँ कि जो मैंने आज आपको गुडविल का ट्रीटमेंट समझाया, एक एग्जाम्पल लेके समझाया, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। कृपया आप मेरे वीडियोज को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, ताकि मैं अपने आगे आने वाले वीडियो में आपकी भरपूर हेल्प कर सकूं। जी धन्यवाद।